अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब रमज़ान गुजर गया है, कितने दिन रह गए? 4-5 दिन रह गए मुश्किल से। पूरे साल इंतज़ार होता है, रात इतनी तेज़ी से चला जाता है। चलें जनाब, रमज़ान की अपनी रौनकें होती हैं, रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं। उसके साथ साथ जो खानों की बातें होती हैं, लजीज़ पकवान भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं सुबह शाम। तो जनाब आज हम बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें एक करंट पुलाव, चिकन करंट पुलाव। अच्छा, करंट क्या है? ब्लैक करंट है। ये वाला करंट नहीं है, ये ब्लैक करंट जो एक किशमिश की किस्म होती है काली, उसका हम बनाएंगे ब्लैक करंट पुलाव। और एक अदद बनाएंगे जनाब पराठा, दाल मखनी पराठा। दाल मखनी बहुत से लोग बनाते हैं, अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक दाल मखनी बनाएंगे और उसके साथ बनाएंगे पराठा। यानी कि दाल मखनी को आप कह रहे हैं इसका ड्राई वर्जन, तो उसको हमने ड्राई करके स्टफ़ करना है पराठों में, और बड़ी मज़ेदार सी अरोमे वाली ये दाल मखनी बनेगी और उससे बनेंगे पराठे। और एक अदद बनाएंगे चाट, जो कि है मैक्रोनी बूंदी चाट। जी हाँ, आज हमारे पास बेक पाउलर की बड़ी रेंज है, जिसमें से एक जो मैक्रोनी है उसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सी चाट। आज हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी है। जितनी कुकिंग करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे, और बनास्पति की बड़ा अरोमे वाला खुशबू वाला होता है, वो भी इस्तेमाल करेंगे पराठे के अंदर, ताकि अरोमा और बढ़ जाए। साथ साथ यहाँ पे तैयारी चल रही है जनाब, आलू उबाल रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है टाइम शॉर्ट है और काम ज़्यादा है, तो इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, और ये उबलते रहेंगे। माशाल्लाह हमारा चूल्हा भी आज नया है, तो हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक हो गया, चलें जी। एक अदद चाहिए पतीली। करंट पुलाव बड़ी सिंपल, माइल्ड सी, मज़ेदार सी रेसिपी है और जल्दी बन जाएगा कम टाइम में। वैसे तो हम पुलाव कई किस्म के घर में बना रहे होते हैं, चावल बनते हैं, हर घर में बनते हैं, लेकिन हम फ्लेवर कैसे चेंज कर सकते हैं डिशेस का, ये आज आपको बताएंगे करंट पुलाव से। कि सिर्फ 2-4 स्पाइसेस हैं लिमिटेड से, इसके साथ आप एक अच्छा अरोमा कैसे दे सकते हैं, अच्छा फ्लेवर अपने चावलों को कैसे दे सकते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके ऑयल ऐड करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर, और साथ ही साथ UHT ट्रीटेड भी है, तो सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। जो भी फूड बने इसमें अच्छा और हेल्दी। अच्छा, आज का एक सवाल भी है, बड़ा आसान सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे, बच्चों वाला सवाल पूछते हैं। कोई भी 5 सब्जियों के आपने नाम बताने, देखा कितना आसान सवाल। 5 सब्जियों के आप नाम बताएं, और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है NXT डिलक्स हैंड मिक्सर। ज़बरदस्त भाई, जो लोग बेकिंग करते हैं उनके लिए तो कमाल चीज़ है ये। क्रीम फेंटने के लिए, स्पंज बनाने के लिए बेहतरीन मशीन है। तो जवाब दीजिए, सही जवाब पे आपको मिलेगी मशीन। कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जनाब, सबसे पहला जो स्टेज है इस करंट पुलाव का, हमने प्याज जो लेनी है 1 अदद, और इसको कर लेंगे स्लाइस, और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन, यानी कि सुनहरा कलर, बिल्कुल खिलता हुआ बेहतरीन सा। पुलाव का जो कलर है वो डिपेंड करता है प्याज के ऊपर, कि आप प्याज को कितना ज़्यादा ब्राउन कर रहे हैं। अगर आप प्याज को लाइट ब्राउन करते हैं तो आपका पुलाव बनेगा वाइट तकरीबन। अगर जैसे जैसे आप उसको ब्राउन करते जाएंगे प्याज को, तो आपका जो पुलाव का कलर है वो येलोइश या ब्राउनिश टोन की तरफ जाता जाएगा, क्रीम कलर आप जिसको कह सकते हैं। और पुलाव में ख़ास चीज़ जो है, क्योंकि बड़े कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन पुलाव जो बनाना चाहिए जिस तरीके से, वो ये है कि आपने यखनी को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। जितनी ज़्यादा, अगर आप सिर्फ प्याज भी डालते हैं ना पुलाव के अंदर, हरी मिर्चें डालते हैं, और आप यखनी को 15 से 20 मिनट दे देते हैं, तो यकीन जानिए कि आपके पुलाव के अंदर फ्लेवर बड़ा आला आ जाएगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को पकाते हैं, चाहे वो कोई सब्ज़ी हो या मीट हो, तो फ्लेवर जो है उतना अच्छा आ जाता है। सब्ज़ियाँ ज़्यादा पकाने से सब्ज़ियों की ग़िज़ाई तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो स्टॉक बनता है वो बड़ा आला बनता है। तो इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाकी का अज्जा हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं आज।
यहाँ पर हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट है। जो इसमें सही फ्लेवर आएगा, जो इसमें मज़ा देगा ना, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जान डालते हैं। एक तो हरी मिर्चों का पेस्ट और दूसरा नमक। अगर आपके पुलाव के अंदर नमक थोड़ा सा कम रह गया ना, सारे चावलों का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो नमक आपके चावलों में बैलेंस होना चाहिए और हरी मिर्चों का जो तीखापन है वो आना चाहिए, तो ये अरोमा देगा राइस के अंदर। देखिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये जान डाल देंगे आपके पुलाव के अंदर। और प्याज को बड़ी धीमी आंच पे हमने फ्राई करना है। अच्छा, प्याज का भी ये सीन है कि आप जितना धीमी आंच पे उसको फ्राई करेंगे उतनी ज़्यादा प्याज आपकी क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। अगर तेज़ ऑयल में आप इसको फ्राई कर देते हैं, ऊपर से फ़ौरन डार्क कलर आ जाएगा, तो अंदर से कच्चापन होगा और ऊपर से जला हुआ फ्लेवर आएगा। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्याज जो है ना ब्राउन करके आप रख लिया करें घर में। ये आपकी कुकिंग टाइम को बड़ा शॉर्ट कर देता है, क्योंकि पाकिस्तानी खानों में हम जितने भी डिशेस बनाते हैं प्याज से ब्राउन होने का इंतज़ार होता है। जब प्याज ब्राउन हो जाती है तो खाना हमारा झटपट बन जाता है। आज का सवाल एक दफ़ा और रिपीट कर दूं, कोई 5 सब्जियों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे मिलेगा एनेक्सिया हैंड मिक्सर। चलिए, साथ के साथ ये प्याज भी आपको दिखा दें कि हमारी इतनी हो गई है। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको करूँगा सुनहरा, और इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे तो पुलाव को करेंगे मज़ीद कंप्लीट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चिकन करंट पुलाव। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को किया ब्राउन, थोड़ा पानी डाल दिया ताकि जले नहीं, तेज़ हो जाती। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और जनाब इसमें जाएंगी पिसी हुई हरी मिर्चें, यानी कि छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट। ये गया डन। जैसे कि मैंने कहा था, जितना भी अरोमा है इसके अंदर वो है हरी मिर्चों का। तो आपने इसको अच्छे से जो है भून लेना है, और कोशिश करें कि मिर्चें जो है ना आप चॉप करें, यानी कि चॉपर में डाल के या वन दस्ते में कूट लें। पानी के बगैर इस्तेमाल करें तो अरोमा ज़्यादा अच्छा आएगा। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। इस टाइम पर क्या होगा, जब आप चिकन फ्राई कर रहे होंगे हरी मिर्चों में, तो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से चिकन में आ जाएगा। तो आपको जो चिकन है वो फीका नहीं लगेगा। अमूमन पुलाव में होता है क्या, चिकन आपको फीका लग रहा होता है। तो आप इसको ज़्यादा बॉईल करें, स्टॉक को भी, चिकन को भी, और मिर्चों का अच्छे से सौते करें तो अंदर तक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ज़ीरा, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, यही क्या इसमें, और जनाब नमक। जैसे कि मैंने कहा था कि नमक जो है इसमें ख़ास रोल इसमें नमक का होता है कि अगर नमक आप प्रॉपर अच्छे से डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर नमक की कमी रह जाएगी इसके अंदर तो फिर क्या होगा, पुलाव में आपके मज़ा नहीं आएगा। ये लें जी, इस तरह अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना है। जब चिकन भुन जाए अच्छे से तो फिर हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। और ये वो टाइम है कि आपने इसको अब तकरीबन 20 से 25 मिनट सुकून से आपने इसको टाइम देना है, ताकि ये अच्छे से जो है फ्लेवर आ जाए आपकी यखनी के अंदर। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। ठीक है जी, इसको कवर कर देते हैं। ऐसे हमारे साथ कॉलर है खलील सेवन शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं खलील भाई, खैरियत से हैं?
जी जी, मैं भी खैरियत से हूँ सर। आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान सर बहुत अच्छा गुजरा है सर। बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्या हो गया था? नज़ला, ज़ुकाम, बुखार? हाँ, बुखार हो गया था। फिर 20 रोजे मैंने रखे, 4-5 मिस हो गए इरफान भाई। अल्लाह रहम करेगा, कज़ा कर लीजिएगा। बीमारी में का चलता जवाब है। दूँ सर? जी जी बिल्कुल दें। आलू, गाजर, पालक, प्याज, भिंडी, करेले। ज़बरदस्त, आसान सा सवाल था और झटपट बच्चा भी जवाब दे सकता है इसका। फ्राइड कीमा मिर्ची सर मैंने बनाई थी। हाँ, कैसी बनी? अफ्तारी में कैसी बनी? बहुत बहुत अच्छी बनी सर। चलें, गुड हो गया भाई। इसी तरह ट्राई करते रहें, देखते रहें। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। रमज़ान में, रमज़ान जा रहा है, बस ये आखिरी अशरा जो चल रहा है, जितना हो सके रहे। मेरी और मेरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा। गुजर गया सर, पता ही नहीं चला सर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस अल्लाह पाक हमें ये भी नसीब करे और आइंदा आने वाले रमज़ान भी हम सबको देखना नसीब करे। बहुत शुक्रिया खलील भाई कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे पानी जो है बॉयल हो रहा है, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसमें हमने ऑलरेडी नमक भी डाला हुआ है। तो ये जो हमारी मैक्रोनी है, बेक पॉलर की एल्बो मैक्रोनी, ये हम बॉयल कर लेते हैं बूंदी चाट के लिए। वही 7 से 8 मिनट का टाइम है। इसको बॉइलिंग वाटर में आपने डालना है। 7 से 8 मिनट में आपकी ये मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉयल हो जाएगी। अच्छा, मैक्रोनी, पास्ता, जो भी टाइप का पास्ता हो, तो आपने इसको, हम लोग तो ओवर बॉयल कर देते हैं ना बिल्कुल, कि हलवा बन जाए। थोड़ा क्रंच उसमें होना चाहिए, हल्का सा क्रिस्पीनेस उसमें होनी चाहिए, तो फिर वो खाने में मज़ा आता है। नहीं तो बिल्कुल हलवा बन जाता है, उसमें मज़ा नहीं आता खाने में ना। चलें, इसको भी उबाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन है। अगेन कि आपने घर पे जब भी ये बनाना है, 15 से 20 मिनट आपने आराम से इसको टाइम देना है कि ये बॉयल होता रहे। चिकन स्टॉक भी आपका बन जाएगा। हरी मिर्चों का, प्याज का जो फ्लेवर हमने इसमें डाला है, वो भी अच्छे से आ जाएगा स्टॉक के अंदर। फिर जितने भी आपके राइस बनेंगे ना, बड़े एरोमेटिक बनेंगे। चलें, यहाँ पे चावल भी जो है पानी से निकाल लेते हैं। चलें जी, चावल भी निकल गए। सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल था जनाब आज, कि आपने कोई भी 5 सब्जियों के नाम बताने। इतना आसान सवाल कोई पूछेगा बोला आपसे? 5 सब्जियों के नाम बताने और सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स का हैंड मिक्सर। कॉलर है मेरे साथ, सादिया है। कहाँ से? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। आलू, गोभी, मटर, गाजर, पालक, टिंडे, शलजम, चुकंदर। हाँ जी। ठीक हो गया बेटा। और बताइए, कोई फरमाइश है आपकी? बिरयानी बनाना सिखा दें, चिकन बिरयानी। बिरयानी बस बना रहे हैं इंशाल्लाह। देखें ईद के दिन हो गए, अगले हफ्ते ही बना रहे हैं इंशाल्लाह बिरयानी ज़बरदस्ती। आज पुलाव बना रहे हैं। पुलाव बनवाना है मम्मा से आपने। ये नहीं, ठीक है, ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चले, पास्ता भी बॉयल हो रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा जोश आ जाए इसके अंदर, तो फिर हम डाल देंगे चावल। अच्छा जी, यहाँ पे उड़द की दाल है हमारे पास। दाल मखनी के लिए जो हमने कर ली है बॉयल, ये देंगे आपको, दिखाते हैं। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक में हमारा ये चावलों में जोश भी आ जाएगा। चलें, ये ब्रेक से वापस आएंगे तो डालेंगे चावल। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे यखनी में अच्छा खासा जोश आ गया। टाइम हमारे पास इतना है नहीं तो हम इसको भी 20-25 मिनट हम भी इसको पकाते हैं। आपने पकाना है इसको 20 से 25 मिनट। ये देखें, कलर चेंज हो गया यखनी का, ज़बरदस्त। और मिर्चों का अरोमा मैं फ़ील कर सकता हूँ। नमक नहीं कर सकता, वो रोज़े के बाद चेक करेंगे इसको। अच्छा जनाब, यहाँ पे डाल देंगे इस टाइम हम इसमें चावल के साथ साथ जनाब इसमें अब जाएगा ब्लैक करंट। चलें, ब्लैक करंट
आपको दिखा भी देते हैं क्या है। ये देखें, ये किशमिश की एक टाइप होती है ब्लैक करंट, ये इतना छोटे छोटे से होते हैं। ये भी हमने डाल दिए सारे के सारे इसमें। ये फूल जाएगा। अरबिक राइस बनते हैं कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के, उसमें भी ये डलता है। ईरानी राइस में भी डाला जाता है। चलें जी, ये हो गया डन। अब इसको थोड़ा सा हम जोश आने देंगे, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। जब पानी और चावल की सतह लेवल हो जाएगी तो फिर उसको हम छोड़ देंगे दम पर 15 से 20 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए। डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपके चावल तैयार हो जाते हैं। चलें, ये गया इसके अंदर। साथ साथ यहाँ पे मैक्रोनी भी चेक कर लेते हैं। मैक्रोनी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, साइज़ में भी डबल हो गई है। चलें, जब इसको भी हम निकाल लेते हैं और साथ ही साथ तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है दाल मखनी के पराठे। चलें, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, स्ट्रेन होता रहेगा पानी। चलें, दाल मखनी के पराठों के लिए हमको क्या अज्जा दरकार है आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये उड़द की दाल काली वाली छिलके वाली, ये आ गई यहाँ पर। और बिल्कुल कम हल्के मसाले, लाल मिर्च है इसके अंदर, कसूरी मेथी है, टमाटर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट वहाँ पर भी है, और ये मखनी यानी कि मक्खन। हमारे साथ कॉलर है वसीम अख्तर साहब का, नसीम अख्तर साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सॉरी, आपका नाम सुनने में थोड़ी गलती हुई, माजरत चाहता हूँ। नसीम अख्तर। जी जी जी, क्या कहेंगे आप? वेलकम करते हैं सबसे पहले तो आपको शो में। जी जी, आपका शर सर बहुत बहुत अच्छा है और आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। क्या कहेंगे, आज आपकी कॉल लग गई है हमारे पास? हाँ जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस आप लोग की तारीफ करनी थी, आपका जो बहुत अच्छा है, और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। भिंडी, प्याज, मटर, आलू, मूली, पालक, टमाटर, शलजम, चुकंदर, सोया, लहसुन, अदरक, इतनी सारी, पूरा ठेला आपने यहाँ पे खोल दिया हमारे पास। चले, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं और बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी खास जो हम पूरी करें? आपकी फरमाइश? नहीं सर, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, आपका जवाब हमने शामिल कर लिया। देखते हैं आज आप कितनी लकी साबित होती हैं अपने लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, ये देखें, अगर आप दिखा सकते हैं अंदर से पानी किस लेवल पर है। थोड़े से चावल ऊपर नज़र आने लगे आप तो फिर हम इसको छोड़ देंगे दम पर। साथ ही साथ तैयारी करते हैं दाल मखनी की। दाल हमारे पास बॉयल है। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को किया ऑन। अब हम इसमें डालने लगे जनाब फौजी सुप्रीम बनास्पति घी। ये दाल मखनी जो है ना, पंजाबी कम्युनिटी की रेसिपी है, तो जब तक इसमें घी का तड़का ना हो, घी खूब अच्छा खासा ना हो, मक्खन ना हो, तो इसका फ्लेवर नहीं आता। तो हमने डाला ये घी, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, और ये है दाल। अच्छा, कुछ दालें जो है ना बादी होती हैं, मतलब अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप खाते हैं ना तो उसके बाद आपके दांतों में दर्द हो जाता है, या तो किसी को कोई और मसला हो जाता है। तो उन दालों में से एक दाल ये भी है। तो इसको आप लहसुन अदरक में अच्छे से फ्राई करेंगे ना, सौते करेंगे, तो वो बादीपन इसका जो है वो कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलें जी, इसको जो है हम अब थोड़ा सौते कर लेते हैं, लहसुन अदरक, और इसके साथ ही साथ इसमें फ्राई करेंगे दाल। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने अब करना है फ्राई, लहसुन के साथ दाल को। क्योंकि हम स्टफ करेंगे इसको पराठे के अंदर, तो थोड़ी सी हमें खड़ी खड़ी दाल रखनी है ये। नहीं तो जब हम दाल मखनी प्रॉपर बना रहे होते हैं तो फिर दाल ये साथ साथ पकती रहती है, गलती रहती है, और हम मैश करते रहते हैं इसको। जितनी ज़्यादा ये मैश होगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर होगा और उतना ज़्यादा ही अच्छा इसमें अरोमा आएगा। चलें, ये अच्छे से हो गई है सौते। 1 से 2 मिनट तक आपने इसको चलाते रहना है।
और साथ ही साथ जो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये लिमिटेड से मसाले, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी आखिर में डालेंगे, बस नमक और लाल मिर्चों के साथ हमने इसको अच्छे से करना है फ्राई, इतना कि जो लाल मिर्चों की अपना कच्चापन होता है, जो धांस होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा जी, यहाँ पे साथ ही साथ राइस भी चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन पे आ गए। चलें जी, ये देखें, अब इस पोजीशन पे हमने इसको छोड़ देना है दम पर। चलें, दम पर बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच। चलें जी, बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। आप देख रहे हैं घी की शाइनिंग भी आ गई है अच्छी सी दाल के अंदर। और ये पराठे हम सर्व करेंगे क्रीम के साथ, जो मलाई कहलाती है। लोग अक्सर नाश्ते में खाते हैं पराठे के साथ क्रीम, तो वही वाली क्रीम हम इसमें डाल देंगे। चलें, अब गैस के अंदर ये टमाटर के साथ भी इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। टमाटर के साथ साथ इसमें जाएगा ये कसूरी मेथी और मक्खन। चलें, ये गया फाइनली इसमें मक्खन। और अब 2 से 3 मिनट हमने इसको बुनाई करके ठंडा कर लेना है, फिर इसको स्टफ करेंगे हम पराठे के अंदर। हमारे साथ कॉलर हैं सिद्रा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब भी दूँगी सर। बिल्कुल दीजिए। आलू, मटर, गाजर, गोभी और टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, गाजर, टिंडे करेले भी जी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। आपका जवाब है। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें आपके लिए? हाँ सर, आप बिरयानी बनाना सिखा दें बीफ। इंशाल्लाह, बस अगले हफ्ते बना रहे हैं। बीफ की नहीं है, लेकिन बिरयानी बड़ी मज़ेदार है। आप बीफ के साथ भी बना लें उसको। जी जी सर, ज़रूर बनाइएगा। और आपका जो बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये दाल जो हमारी दाल, ये स्टफिंग तैयार हो गई है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे चूल्हे को बंद। अब इसको हमने क्या करना है, इसको करना है ठंडा। इसको हमने करना है ठंडा। ठंडा करने के लिए एक अदर प्लेट में इसको निकाल लेंगे। सही है जी। अब इसको थोड़ी सी हवा लगाते हैं, ठंडा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने इसको आटा भी हमने गूंद कर रखा है। टाइम शॉर्ट हो गया ना, मसला ये टाइम शॉर्ट है। 1 घंटे के अंदर सब कुछ निपटाना है। सही, आटा हमने गूंद लिया है। घी, मैदा ले लें, वाइट आटा ले लें, लाल आटा ले लें, जैसे भी आपने आटा गूंदना है। हमने मैदा लिया था, इसके अंदर घी नमक डाला है, पानी के साथ इसको हमने गूंद लिया है और ये आटा हो गया हमारा तैयार। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे। जब तक ये दाल भी थोड़ी ठंडी हो चुकी होगी तो बनाएंगे पराठे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे बन रहे हैं दाल मखनी के पराठे। ब्रेक में हमने ये पराठे बेल लिए, यानी रोटियाँ बना के चपातियाँ छोटी छोटी सी बेल ली हैं। अब ये जो है पूरी दाल मखनी हमने रखनी है इस रोटी के ऊपर। अच्छा, जो ये बचेगी ना आपकी दाल मखनी की स्टफिंग है, तो आपने करना है क्या है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें डालनी है क्रीम और आपने इसको पका लेना और इसको कर लें मैश। तो साथ के साथ लगे हाथ में आपकी दाल मखनी भी तैयार है। स्टफ भी हो गई और ऑन साइड भी सर्व हो गई। चलें, पराठे को हस्बे रिवायत हमने इस तरीके से मोड़ देना है किनारे और बिल्कुल धीमी आंच पर
दोनों साइडों को हमने पहले सेकना है अच्छे से। जब अच्छे से सिक जाए, आप मुतमईन हो जाएं कि आपके पराठे जो हैं वो पक चुके हैं, कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो फिर फाइनली आपने इनके ऊपर लगाना है घी और मक्खन मिक्स करके। जी हाँ, घी और मक्खन मिक्स करके लगाएंगे तो जो मखनी वाला जो फील है ना इसके अंदर, वो उठ के आएगा। फिर चलें, थोड़े थोड़े से सुराख कर दें इसके अंदर, हाथ से थोड़ा सा लेवल। बड़े ज़बरदस्त सी जो फिलिंग है ना, ये साइडों तक आ गई है। तो पराठे में फिलिंग जब तक साइडों तक नहीं हो ना, मज़ा नहीं आता। पहले आपने ये जोड़ वाली साइड नीचे रखनी है, इसको आपने हाथों से और मज़ीद फैला दें। जितना आप इसको पतला कर लें उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। तो क्या होगा, रोटी कम मुंह में आएगी, स्टफिंग ज़्यादा आएगी। तो फिलिंग जो है वो ज़्यादा मुंह में आनी चाहिए आपके, तो फिर वो बैलेंस करता है। नहीं तो सिर्फ डो आएगा पराठे में तो मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाए, आपने इसको हाथ से फैलाते रहना है, हल्के 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 हल्के। चलें जी, जब ये एक जगह से सिक जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी जानिब से सेकेंगे। और साथ के साथ जो हमारे चावल हैं वो भी एक नज़र डालते हैं। चावल डन है, इसका चूल्हा करते हैं बंद। चलें, यहाँ पर अब हमारे पास मक्खन भी है और हमारे पास जनाब घी भी है। तो अब हमने करना क्या है, घी, फौजी सुप्रीम वनस्पति घी और ये मक्खन, ये दोनों चीज़ों को करना है मिक्स। और अब ये जो है हमने इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको सेकना है। चलेंगे, अब ये सिक गया है, पराठा जो है वो पक चुका है। तो अब ये हमने फैट लगाना है ताकि इस पर जल्दी से आ जाए कलर। चलें, घी लगा देते हैं। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं एक पराठा इंशाल्लाह और बना लूँगा, कोशिश करता हूँ रेडी हो जाए। और ब्रेक से फिर जैसे ही वापस आएंगे हम बनाएंगे जनाब अपनी थर्ड रेसिपी, मैक्रोनी बूंदी चाट। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकन करंट पुलाव अज्जा, चिकन विद बोन 750 ग्राम, चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, काली किशमिश 3 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके प्याज को लाइट ब्राउन करें, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। अब चिकन विद बोन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। उसके बाद पानी, नमक, चिकन पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद मिर्च मिलाकर पानी में उबाल आने दें। जब चिकन गल जाए तो काली किशमिश और चावल शामिल करके इतना पकाएं कि पानी चावल की सतह तक आ जाए। उसके बाद 15 से 20 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में तली प्याज और कटा हरा धनिया डाल के सर्व करें। दाल मखनी पराठा, साबित काली उड़द की दाल 1 कप उबली, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर 3 खाने के चमचे, कटा टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, डो के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, असम्बल के अज्जा, पराठा डो हस्बे ज़रूरत, दाल मखनी हस्बे ज़रूरत, घी तलने के लिए, अनसॉल्टेड बटर तलने के लिए, क्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब, डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में मैदा, नमक और घी डालकर पानी से गूंद लें। अब फ्राइंग पैन में घी और मक्खन गर्म करके लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर पिसी लाल मिर्च और कटा टमाटर शामिल करके भूनें। उसके बाद साबित काली उड़द की दाल मिक्स करके पका लें। उसके बाद कसूरी मेथी मिलाकर मिक्स करें और दाल ठंडी कर लें। अब डो के पेड़े बनाकर बेल लें, उस पर दाल का आमेज़ा डालें और दूसरा पेड़ा बेल कर ऊपर रख दें। फिर पराठे के किनारे बंद करके इसे गर्म तवे पर दोनों जानिब से सेंक लें। उसके बाद घी और मक्खन मिलाकर पराठे पर लगाएं और इसे पका लें। आखिर में दाल मखनी पराठा क्रीम के साथ सर्व करें। पास्ता बूंदी चाट अज्जा, एल्बो मैक्रोनी उबली 1 कप, उबले और क्यूब्स आलू 1/4 कप, बूंदी 1/4 कप, दही 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत,
पापड़ी 1 से 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: मिक्सिंग बोल में दही और चीनी डालकर मिक्स करें। जब इसमें चीनी हल हो जाए तो अल्बो मैकरोनी उबले और क्यूब्स आलू और पानी में भीगी हुई बूंदी शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद सर्विंग बोल में निकालकर चाट मसाला, पापड़ी और कटा हरा धनिया डाल के सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, करंट पुलाव और दाल मखनी पराठा। तीसरी रेसिपी झटपट जो कि है जनाब मैक्रोनी बूंदी चाट। सिंपल दही लिया हमने, इसमें जाएगी चीनी हस्बे ज़रूरत। चीनी को हमने करना है अच्छे से मिक्स। पाउडर शुगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये चीनी है, मेल्ट होती है, पानी छोड़ती है, तो इससे आपकी बूंदी चाट की जो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, अब ये मिक्स करने के बाद इसमें हमने शामिल करना है जनाब बूंदी, चलिए हमने यार थोड़ा क्विक कर दें। अगर आपको जल्दी बूंदी जो है फुलानी है ना, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़े गर्म पानी में डालना है। ये आ गई बूंदी, अच्छे से पानी निचोड़ के आपने इसको निकाल देना है। चलें, ये बूंदी आ गई और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे मैक्रोनी और जनाब आलू। ये आपकी चाट तैयार। इसको करना अच्छे से मिक्स। चलें, थोड़ी सी बूंदी और शामिल करें इसके अंदर। चलें, ये आ गई आपकी बूंदी चाट। इसको थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट, किसके साथ? हरा धनिया, पापड़ी और बेक पाउडर का जनाब इस पे जाएगा चाट मसाला। जब तक चाट मसाला ना हो ना, तो चाट का मज़ा ही नहीं आता। ये लें जनाब, डन। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी सारी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। और साथ ही साथ आज के विनर भी अनाउंस करते हैं। आज के विनर हैं किरण कराची से, जिन्होंने जीता है एनएक्स का डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें, ये डन। पराठे तैयार हैं, आपने इसको खाने हैं क्रीम के साथ और हमें बताना है कैसे लगे। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।